दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हिस्ट्री पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1828 में। अब राजा राम मोहन राय की चर्चा हुई है तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा जाता था और राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि जो है ये अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी कहे जाते थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी एकेश्वरवादियों को उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, आर्थिक। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अशोक ने। अब अशोक से जुड़ी बातों को हम लोग जान लेते हैं। 261 बीसी में कलिंग युद्ध अशोक द्वारा विजित किया गया था और अशोक के द्वारा ही कश्मीर में श्रीनगर और देवपाटन नामक नगर को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, जो अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, नामक एक नए नगर की स्थापना की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, गुरु रामदास। अगला प्रश्न, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। और ये जो कोल विद्रोह है ये मध्य भारत में घटित हुई थी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, और ये जो संथाल विद्रोह है ये बिहार और बंगाल में घटित हुई थी। अगला प्रश्न, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? इसका सही उत्तर होगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से जुड़ी बातें समझते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय जी का मृत्यु 19 नवंबर 1928 में हुआ था। अब इनकी मृत्यु के पीछे एक कहानी ये है कि ये युवाओं के साथ 1928 में भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी समय कैप्टन सैंडर्स द्वारा इनके ऊपर लाठी चार्ज करा दिया गया, जिससे ये बुरी तरह से घायल हो गए और उसके कुछ दिनों पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। और मरने से मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? इसका सही ऑप्शन होगा बी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? इसका सही ऑप्शन होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का दरबारी कवि था। इनकी दो प्रसिद्ध ग्रंथ थी, हर्षचरित और कादंबरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा डी, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और हवा महल नामक महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऐतरेय ब्राह्मण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? सही उत्तर होगा डी, क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। ये तीन नाम महत्वपूर्ण हैं, दिमाग में सेट रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1929 में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? सही उत्तर होगा सी, भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म जो था वो 1907 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1931, 23 मार्च 1931। इनके मृत्यु के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? सही उत्तर होगा सी, तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला हिंदू और बौद्ध शिक्षा दीक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक जिले में स्थित है। उस समय तक्षशिला के, मौर्य काल में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य हुआ करते थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? सही उत्तर होगा सी, विज्ञानेश्वर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सही उत्तर होगा सी, रामानंद ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? सही उत्तर होगा सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर होगा एकेश्वरवाद। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। स्थापना वर्ष 1928 में हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी, एकेश्वरवादियों को उपहार, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।